अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी अडोबे इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 2 और आज की क्लास में जो चीज़ आप सीखेंगे वो है हाउ टू मेक योर ओन वर्क प्लेस। अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्क प्लेस होती क्या है और हम इसको क्यों बनाते हैं? वर्क प्लेस बेसिकली हमारा वर्किंग एरिया होता है जिसपे हमें जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं या जिनकी मदद से हमें काम करना होता है उनको हम अपने वर्क के अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। अगर आपको कोई टूल्स चाहिए तो आप टूल्स को वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे आप इजी एक्सेस हो। इसके अलावा इसमें आप करते हैं उन पैनल्स को सिलेक्ट जिनके साथ आपने काम करना है। तो अगर मैं आपको आसान वर्ड्स में समझाऊं तो वर्क प्लेस एक ऐसे ही है जैसे हमने कहीं ट्रैवल करना है तो हमने करनी है पैकिंग, और उस पैकिंग के अंदर वो सब चीज़ें रखेंगे जिनके हमें रास्ते में या हमें मंजिल पे पहुंचने के बाद जिसकी ज़रूरत होगी। तो सेम इसी तरह वर्क प्लेस है, हम इसी तरह पैनल्स और टूल बार में हम अपने पास वो चीज़ें रखती हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत होती है। तो इससे क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है और ये चीज़ जो है थ्रू आउट आपके कैरियर में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सबसे पहले ये देखें कि आपको आपके काम में कौन कौन से पैनल हेल्प करते हैं और कौन कौन से टूल्स को आप यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मेक योर ओन वर्क प्लेस इन अडोबे इलस्ट्रेटर CC 2020। इस वक्त मेरे पास अडोबे इलस्ट्रेटर CC 2000 इंस्टॉल्ड है। तो आप किसी भी इलस्ट्रेटर के वर्जन में वर्क प्लेस क्रिएट कर सकते हैं और आपने जाना है डायरेक्ट जो है आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्क प्लेस हैं उनके अंदर। तो आपने जैसे ही डाउन एरो पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ वर्क प्लेस आ जाएंगे। यहाँ से आपका जो दिल करे आप वहाँ से वर्क प्लेस सेलेक्ट कर लें और उन सब पैनल्स को जो आप बाहर निकाल लें। तो हर पैनल के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो है वो है टाइटल बार जहाँ पे उसका नाम लिखा होता है। उसके बाद आपके पास है ड्रॉप ज़ोन और इसके ऊपर आपको जो छोटी सी विंडो नज़र आ रही है इस वक्त, ये है इसकी टैब बार। तो जो टाइटल बार है वो बेसिकली नाम को जाहिर करता है। इसी तरह जो टैब बार है इस पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो आप इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और अगर डबल एरो पर क्लिक करें तो आप इसको मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। किसी भी पैनल को आप 2 दफ़ा जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं और 2 दफ़ा आप उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्लिक करना है अपने ड्रॉप ज़ोन के ऊपर। तो ड्रॉप ज़ोन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो पैनल कोई भी हो, मेरे पास स्विचेस का है तो आपका पैनल कोई भी हो इससे वर्क करेगा। तो आप जैसे ही इस ड्रॉप ज़ोन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका पैनल एक दफ़ा जो मिनिमाइज़ हो जाता है। उसके बाद अगर आप टैब बार के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पैनल है वो सेकंड टाइम जो मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो इसको अगर आपने दोबारा ओपन करना है तो आप डबल एरो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर आपने इसकी जो ऑप्शंस हैं पैनल की अगर आपने खोलनी है तो आप उसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो अगर स्विच पैनल तो आपको स्विचेस शो करना शुरू कर देगा। तो इसके बाद है पैनल का ऑप्शन मेन्यू। तो आपके पास कोई भी पैनल, ये 3 डॉट्स आपको हर पैनल के ऊपर मिलेंगे तो इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास उस पैनल का मेन्यू बार खुल जाएगा। तो इसके अंदर मज़ीद इसकी एडिशंस ऑप्शंस होती हैं। तो इस ऑप्शन मेन्यू के अंदर उसी पैनल से रिलेटेड जो वो ऑप्शंस होती हैं उसको आप मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके व्यू को चेंज कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं आपके साथ। तो जैसे अगर आप 20 वक्त आपके कलर जो स्विचेस हैं उनको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास होती हैं 3 तरह की ऑप्शंस। आप सबसे पहले इस वक्त जो है स्मॉल थंबनेल व्यू है, अगर आप मीडियम करना चाहते हैं मीडियम कर लें, अगर लार्ज करना चाहते हैं तो आप लार्ज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर आपको स्पॉट कलर्स चाहिए तो आप वो भी ओपन कर सकते हैं। आपको कलर लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है अडोबे इलस्ट्रेटर के अंदर। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कराऊँगा। तो आज इसको यहीं पे स्किप करते हैं, आगे चलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। तो आज का अगर मैं आपको बताऊँगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक पैनल की जो मेन पार्ट्स और मेन इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दिया। अब आप इसी तरह अपने पैनल्स को बाहर निकाल के जो है वो रख लें। आपका जितने भी पैनल हैं आप इसमें से जो से भी चाहें जो है वो वर्क प्लेस ले लें। तो ये पैनल मैं यहाँ से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ से नहीं निकालूंगा तो मुझे बार बार जो ऑप्शन मेन्यू में जाके इन सब पैनल्स को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे पैनल ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। जो चीज़ें यहाँ नहीं होंगी उनको जो है वो हम ले आएंगे मेन्यू बार से। तो ये चीज़ें इधर आ गई और ये इधर आ गई। तो टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि उनको एक जगह पे रखूँ। एक्शंस हैं और उसके बाद ये चीज़ें हैं आपके पास। ओके, तो ये सारे पैनल्स मैंने इस वक्त बाहर निकाल लिए हैं अपने पास। तो यहाँ पे जो पैनल हमारे पास नहीं होंगे उनको मेन्यू बार में जाके निकाल सकते हैं।
तो नाउ मैं बनाऊंगा अपनी खुद की वर्क प्लेस। इसी तरह आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं रखूँगा और जो नहीं चाहिए उनको मैं डिलीट कर दूँगा। तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि आपको किन किन पैनल्स की ज़रूरत होती है। तो मैं इनके बनाऊँगा ग्रुप्स। तो जो कलर से रिलेटेड पैनल्स हैं उनको मैं एक जगह पे रखूँगा। तो उनको ग्रुप बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो खाली जगह नज़र आ रही है, आप टैब बार से पकड़ें और यहाँ पे ला के इसको ड्रैग करते हैं और अपने माउस को रिलीज़ कर दें। तो जैसे आपको ब्लू हिस्सा नज़र आए आप इसको ड्रैग करते हैं। तो जैसे आप ड्रैग करेंगे तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब ये एक ग्रुप बन गया। तो इसके बाद जो है वो, तो यहाँ पे मुझे कुछ पैनल्स जो है वो नज़र नहीं आ रहे, तो उसके लिए मुझे जाना होगा विंडो मेन्यू में। ओके, तो विंडो मेन्यू में जाने के बाद जो है वो मैं लूँगा यहाँ से कलर गाइड और मैं इसको कर दूँगा ड्रैग इस ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे इसको आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे दोबारा आप यहाँ पे क्लिक कर डालेंगे तो ये चला जाएगा इसके अंदर। उसके बाद मुझे यहाँ पे डालना है ग्रेडियंट्स पैनल। तो ग्रेडियंट पैनल यहाँ पे पड़ा हुआ है और वो मुझे ये पड़ा हुआ, तो इसको मैं भी लूँगा और यहाँ पे लाके ड्रैग कर दूँगा और अपने माउस को रिलीज़ करूँगा तो ये ग्रुप में ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास कलर से रिलेटेड जितने पैनल हैं उनको मैंने एक जगह पे ग्रुप कर लिया। क्योंकि आप अगर इस तरह कैटेगराइज करेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। कलर से रिलेटेड चीज़ें जो आप एक ग्रुप में डाल लें तो ये तो हो गया आपका एक ग्रुप। और यहाँ पे मेरे पास है ट्रांसफॉर्म पैनल। तो इस ट्रांसफॉर्म पैनल के साथ मैं रखूँगा अलाइनमेंट पैनल को और साथ में रखूँगा पाथफाइंडर पैनल को। इसके बाद मैं डालूँगा यहाँ पे स्ट्रोक को। तो ये भी आपके पास जो है वो 4 पैनल्स हो गए। तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसके नीचे जो मुझे मैं लेके आऊँगा बेसिकली ये हो जाएगा थर्ड वन। तो एक्शंस को अभी मैं डिलीट कर दूँगा। या आपको एक्स नज़र इस पर क्लिक करें, आपका पैनल जो है वो डिलीट हो जाएगा। ये भी नहीं चाहिए मुझे सर, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और तो यहाँ पे मुझे करैक्टर पैनल भी चाहिए और मैं अभी ओपन टाइप में बंद कर देता हूँ। और ग्राफ भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अपीयरेंस चाहिए, एट्रीब्यूट चाहिए और सेपरेशन प्रीव्यू पैनल भी चाहिए मुझे। और लिंक्स है, लिंक्स पैनल को भी मैं भी फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे ज़रूरत होती है। तो अपने लिए हमेशा मैं 2 तरह की जो वर्क प्लेस क्रिएट करता हूँ। पहली जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होती है, दूसरी ऑफसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो मुझे दोनों तरह की ज़रूरत होती है। इसके बाद आपने जो थर्ड ग्रुप बनाना है उसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी ये चीज़ें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने मुझे फॉलो करना है, जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप अपने खुद से भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं डालूँगा अपीयरेंस पैनल को और उसके बाद करैक्टर पैनल को भी मैं ला के यहाँ पर ड्रैग करूँगा। ओके, इसके बाद जो मेरा फोर्थ ग्रुप है उसमें मैं सबसे पहले रखूँगा लेयर्स पैनल को और उसके बाद सेपरेशन पैनल को और उसके बाद एट्रीब्यूट्स पैनल। तो ये एट्रीब्यूट्स पैनल है, ये बेसिकली ऑफसेट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होता है। इसमें आप अपनी फाइल्स को जो फाइनल करते वक्त जो है उसको ओवरलैपिंग देने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपने कोई भी पैनल खोला हुआ है उसको आप अगर उसकी विंडो को बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बॉटम राइट पे आप अपने कर्सर को रखेंगे और इसको बाहर की तरफ ड्रैग कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो बॉटम को आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं और साइड को भी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो लेके आऊँगा वो है मेरा कलर ग्रुप और उसके बाद जो है वो स्ट्रोक से रिलेटेड और फिल से रिलेटेड आएगा। तो ये मैंने एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप ऐड कर दिया और इसके बाद मैं ऐड करूँगा थर्ड ग्रुप को और इसके बाद मैं करूँगा फोर्थ ग्रुप का ऐड। तो नाउ आपने अपने रिक्वायर्ड पैनल्स को जब एक ग्रुप बना लिया। बेसिकली ये ग्रुप एक डॉग पैनल है जिसको आप जिस वक्त चाहे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और जिस वक्त चाहे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको लेके जाऊंगा इसकी अपनी जगह पे। तो इसकी अपनी जगह है वो है मेरे मॉनिटर की राइट साइड। तो जैसे मैं अपने इसको टैब बार से पकड़ूंगा और मैं इसको लेके जाऊंगा अपने मॉनिटर की राइट साइड पे और यहाँ पे मुझे आपको जैसे ब्लू लाइट नज़र है आपने वहाँ पे इसको रिलीज़ कर देना है। इस वक्त ये ऐड हो चुका है मेरे एडोबी इलस्ट्रेटर की इंटरफेस के अंदर। तो इसको मैं जब चाहूँ इसको मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह आप अपने खुद की वर्क प्लेस भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अलावा कुछ मज़ीद एडिशनल पैनल अपनी वर्क प्लेस के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप मेन्यू में जाएं और जो पैनल आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करें। लाइक अगर आपको डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन का पैनल चाहिए तो आप उसको वहाँ पे ओपन कर सकते हैं और इसकी जगह पे आप इसको सेट कर सकते हैं। आप इसके अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं यहाँ पे भी इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो नाउ मैं इस वर्क प्लेस को एक नाम दे दूंगा और जब भी मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो मेरी वर्क प्लेस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो नाउ मैं जा रहा हूँ वर्क प्लेस स्विचर में और यहाँ पे मैं करूँगा न्यू वर्क प्लेस और यहाँ पे मैं अपने दे दूँगा चैनल का नाम
आप यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं और मैं इसको कर दूँगा ओके। तो इस वक्त ये वर्क स्पेस जो है वो ऐड हो गई है मेरे जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस है उसके अंदर। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा, सबसे पहले जो मैं एडिटिंग की थी वो मैंने की थी प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग के अंदर। तो यहाँ पे जाके प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग को एक्टिवेट करने के बाद मैं इसको रीसेट कर दूँगा तो ये वापस अपनी उसी हालत में आ गई जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा अपनी जो मैंने खुद बनाई है वर्क स्पेस, तो मैं इस वर्क स्पेस को चेंज कर दूँगा, मैं स्विच कर दूँगा जो मुझे चाहिए पैनल्स उनके अंदर। तो इस तरह आप अपनी खुद की वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप वर्क स्पेस को डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है विंडो के अंदर। विंडो में जाने के बाद आपने जाना है वर्क स्पेस में और यहाँ पे आप जाएंगे मैनेज वर्क स्पेस में। अगर आप यहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप जो आपका वर्क स्पेस स्विचर है उसमें जाएं और मैनेज वर्क स्पेस को ओपन कर लें। तो जैसे ही आप मैनेज वर्क प्लेस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जिस वर्क प्लेस को आप डिलीट करना चाह रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट आइकॉन को प्रेस करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे आपको वार्निंग देगा और पूछेगा कि क्या आप वाकई इस वर्क प्लेस को डिलीट करना चाहते हैं, तो वर्क प्लेस आपकी डिलीट हो जाएगी। तो एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आप इसके स्केल को जो है वो बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसके पैनल्स को या इसके टूल बार को या इसके ऑप्शंस को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है प्रेफरेंस में। तो प्रेफरेंस में जब क्लिक करते हैं उसके बाद आप जाएंगे डायरेक्ट यूज़र इंटरफेस में। तो जैसे ही यूज़र इंटरफेस को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगी जिनमें से आपके पास है यूआई स्केलिंग। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है स्मॉल, मीडियम और लार्ज की। तो आप इसको जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं और सबसे छोटा इस वक्त सिलेक्टेड है। तो जैसे ही आप इस पॉइंट को जो है वो लार्ज की तरफ लेके जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर आप फुल लार्ज करना चाहते हैं तो आप फुल लार्ज पे क्लिक करते हैं। वैसे मैं इसको स्मॉल पे रख के यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वर्क प्लेस जो है वो बड़ी हो जाती है। अगर आप इसको बड़ा करके यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो जो इलस्ट्रेटर है वो एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा और जब जैसे ही रीस्टार्ट होगा इसका मेन इंटरफेस जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ओके कर दें और नो कर दें। तो अभी ये इस वक्त रीस्टार्ट हो रहा है। तो अब जैसे आप देखिए मैं न्यू पेज क्रिएट करता हूँ और ये देखिए आपका पूरा जो आपके इलस्ट्रेटर का पूरा जो स्केल है वो टोटल बड़ा हो जाता है। आपको हर चीज़ जो है वो बड़ी नज़र आएगी यहाँ पे। तो ये देखिए आपका स्केल जो है टोटल बड़ा हो चुका है इस वक्त। आपके ओवरऑल स्केल जो है आपका मेन्यू बार, आपके टूल बार, हर चीज़ जो है वो बड़ी होगी। इसी तरह आप इसके स्केल को इससे बड़ा करना चाहते हो तो आपने इसको फुल लार्ज की तरफ लेके जाना है और आपका पूरा जो है इंटरफेस बड़ा हो जाएगा। तो चलिए नाउ देख लेते हैं कि इसकी स्क्रीन मोड्स जो हैं वो कितने किस्म के हैं और उनका हम यूज़ कैसे करते हैं। तो इलस्ट्रेटर के बेसिकली 4 तरह के जो है वो स्क्रीन भी होते हैं। तो आपके टूल पैनल के सबसे नीचे आपको बॉटम पे चेंज स्क्रीन मोड की ऑप्शन नज़र आएगी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटी सी आपके सामने विंडो पॉपअप हो जाएगी। यहाँ पे आपको 4 तरह के जो है वो स्क्रीन मोड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन है वो है प्रेजेंटेशन मोड की। तो जब आप जैसे ही प्रेजेंटेशन मोड पे क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे प्रेजेंटेशन मोड पे। तो प्रेजेंटेशन मोड जो होता है वो बेसिकली आपका फुल स्क्रीन व्यू होता है। इसकी मदद से आपने जो चीज़ क्रिएट की होती है उसको आप प्रेजेंटेशन मोड में देखते हैं। आप अगर खुद नहीं देखते हैं तो आपके साथ कोई बैठा हुआ क्लाइंट है या आपको लेगा उसको आप दिखाना चाहते हैं तो आप फुल स्क्रीन मोड में जाके इसको दिखा सकते हैं। इसके बाद आप स्केप प्रेस करें और आप अपने जो है वो वापस नॉर्मल मोड के अंदर आ जाएंगे। तो नॉर्मल मोड में जाने के बाद में दोबारा क्लिक करेंगे चेंज स्क्रीन मोड आइकॉन के ऊपर। तो यहाँ पे 3rd नंबर पे आपके पास जो ऑप्शन है वो है फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार। फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार में आपके जो पैनल्स हैं वो भी रहते हैं, आपके पास टूल पैनल भी रहता है, आपका मेन्यू बार भी रहता है, लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट टैब्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। तो ये देखें इस तरह आप अपने वर्क प्लेस को मज़ीद जो है वो वाइड कर लेते हैं। और अगर आप वापस जाना चाहें तो आप नॉर्मल मोड पर क्लिक कर दें। यहाँ से आपके पास है फुल स्क्रीन मोड। तो फुल स्क्रीन मोड के अंदर जो है वो जब आप ड्राइंग कर रहे हैं, आपके पास आपको ज़्यादा कैनवस चाहिए तो आप फुल स्क्रीन मोड में जाके जो है वो काम कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से वापस जाना, आप जस्ट अपने सिंपल कीबोर्ड से F भी प्रेस कर सकते हैं और स्किप जो की उसको भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप अपने प्रेजेंटेशन मोड में जाना चाहते हैं तो आपको करना है Shift+F। तो आप चले जाएंगे प्रेजेंटेशन मोड में और अगर आपने वापस आना तो आप अपने स्केप प्रेस करें और वापस आ जाएंगे। इसके अलावा जो है वो आप अपने कीबोर्ड से जस्ट F प्रेस करके जो आपके मेन दो स्क्रीन व्यूज़ हैं उनको आप जो उनके दरमियान स्विच कर सकते हैं। पहले आप प्रेस करेंगे तो आपके पास मेन
व्यू आएगा विद जो है वो मेन्यू बार। और अगर सेकंड टाइम अगर आप F प्रेस करते हैं तो आपको फुल स्क्रीन मोड मिलेगा। तो वापस आने के लिए मैं दोबारा अगेन जो है वो F प्रेस करूँगा और मैं नॉर्मल मोड के अंदर आ जाऊँगा। तो अब मेन स्क्रीन व्यू के अंदर रहते हैं, अगर आप नॉर्मल मोड में आना चाहते हैं तो आपको जो अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है और आप नॉर्मल मोड के अंदर आ जाएंगे। अगर दोबारा वापस आप जो है वो प्रेस करते हैं टैब को तो आप स्विच कर जाते हैं मेन स्क्रीन व्यू के अंदर। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो आपके जितने पैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। और अगर आप वापस नहीं आना चाहते तो आप अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करें तो आप वापस आ जाएंगे। तो आज की मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।